ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्कार, मैं नीरज लोहान। आप सभी का स्वागत है हमारी श्रीमद् भगवद गीता की क्रमबद्ध व्याख्या श्रृंखला में। गीता केवल पढ़ने का ही ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। हे प्रभु श्री कृष्ण, हमें ऐसा विवेक प्रदान करें कि हम गीता के ज्ञान को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना सकें। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 14 और 15 का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की नित्यता का महान सत्य बताया। उन्होंने कहा, आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा शाश्वत रहती है। अब एक नया प्रश्न उठता है, यदि आत्मा अमर है तो जीवन में आने वाले सुख दुख, लाभ हानि और कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे करें? इसी प्रश्न का उत्तर आज के 2 श्लोकों में मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है, एक ही घटना किसी व्यक्ति को तोड़ देती है और वही घटना किसी दूसरे व्यक्ति को अधिक मजबूत बना देती है। अंतर कहाँ है? परिस्थिति में कोई अंतर नहीं है, उन्हें देखने की दृष्टि में अंतर है। आज भगवान श्री कृष्ण हमें जीवन का ऐसा सिद्धांत बताते हैं जिसे यदि अपना लिया जाए तो तनाव, असफलता और कठिनाइयाँ हमें तोड़ने की बजाय मजबूत बना देंगी। श्लोक 14 का अनुवाद इस प्रकार है। हे अर्जुन, इंद्रियों और विषयों के संपर्क में ही ठंड, गर्मी, सुख, दुख की अनुभूति होती है। ये आते जाते और अस्थायी हैं, इसलिए इन्हें धैर्य पूर्वक सहन करो। 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो धैर्यवान व्यक्ति सुख और दुख से विचलित नहीं होता और दोनों में समान रहता है, वही अमृत अर्थात मोक्ष का अधिकारी बनता है। यदि सरल शब्दों में भावार्थ समझें तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जीवन में सुख और दुख हमेशा आते जाते रहेंगे, वे स्थायी नहीं हैं। इसलिए उनके आने पर अहंकार मत करो और उनके जाने पर निराश भी मत हो। धैर्य रखो। जीवन में महान वही है जो सफलता में अहंकारी नहीं बनता और असफलता में टूटता नहीं। जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, वही सच्चा धैर्यवान है। अर्जुन युद्ध की परिस्थिति से भयभीत थे। भगवान श्री कृष्ण उन्हें युद्ध जीतने से पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करना सिखा रहे हैं, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसे संसार की कोई परिस्थिति पराजित नहीं कर सकती। यदि आचार्यों की दृष्टि से भी देखें तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, तितिक्षा अर्थात बिना शिकायत किए, बिना क्रोध किए और बिना प्रतिशोध की भावना के कठिनाइयों को सहन करना चाहिए। यही आत्मज्ञान की तैयारी है। श्री रामानुजाचार्य के अनुसार सुख दुख को भगवान की व्यवस्था मानकर स्वीकार करना ही सच्ची भक्ति है। श्री मध्वाचार्य जी कहते हैं, धैर्यवान व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं बनता, वह भगवान पर विश्वास रखते हुए अपना कर्तव्य करता रहता है। आज हमें गीता के जिस गूढ़ संदेश का पता चला वह यह है, भगवान यह नहीं कहते कि जीवन में दुख नहीं आएगा,
वे कहते हैं दुख स्थायी नहीं है, जो आया है वह जाएगा भी, और जो चला गया उसका शोक भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। जीवन परिवर्तन का नाम है। जो इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं वही भीतर से स्वतंत्र हो जाते हैं। आधुनिक जीवन में भी यदि हम देखें, आज किसी की नौकरी चली जाती है, कोई परीक्षा में असफल हो जाता है, किसी का व्यापार घाटे में चला जाता है, किसी का रिश्ता टूट जाता है। ऐसी परिस्थितियों में अधिकांश लोग सोचते हैं सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं यह भी बीत जाएगा। यदि कठिन समय स्थायी नहीं है तो घमंड करने लायक सफलता भी स्थायी नहीं है। इसलिए हर परिस्थिति में संतुलित रहना ही सच्ची बुद्धिमानी है। मनोविज्ञान की दृष्टि से भी यदि हम देखें तो आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि मानसिक रूप से मजबूत लोग भावनाओं को दबाते नहीं हैं, बल्कि वे समझते हैं और उनसे बह नहीं जाते। गीता भी यही सिखाती है, भावनाओं के स्वामी बनो, उनके दास नहीं। यही भावनात्मक परिपक्वता है जिसे हम इमोशनल मैच्योरिटी बोलते हैं। आज चिंतन करते समय अपने आप से पूछिए, क्या मैं परिस्थितियों के अनुसार बदल जाता हूँ या अपने मूल्यों पर स्थिर रहता हूँ? क्या मेरी खुशी केवल परिस्थितियों पर निर्भर है? आज यदि कोई ऐसी घटना हो जिससे आपको क्रोध, दुख या अत्यंत खुशी मिले, तो प्रतिक्रिया से पहले 10 सेकंड रुकिए। मन ही मन कहिए, यह भी स्थायी नहीं है। फिर शांत होकर निर्णय लीजिए। और आइए आज एक संकल्प करते हैं कि मैं आज से हर परिस्थिति में धैर्य, संतुलन और समभाव बनाए रखने का अभ्यास करूंगा। आज का गीता का सूत्र है, जो सुख दुख में सम रहता है वही जीवन का सच्चा विजेता है। परिस्थितियां नहीं, हम उन पर हमारी प्रतिक्रिया हमारा जीवन बनाती है। आज भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया, सुख दुख, लाभ हानि और जीवन की हर परिस्थिति अस्थायी है। जो उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करता है और संभाव बनाए रखता है वही आत्मिक उन्नति का अधिकारी बनता है। लेकिन अब एक और गहरा प्रश्न उठता है, यदि आत्मा अविनाशी है तो वास्तव में नष्ट क्या होता है, और क्या कभी किसी का वास्तविक अस्तित्व समाप्त हो सकता है? इन्हीं प्रश्नों का दिव्य उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 2 के अगले श्लोकों में दिया है, जहां वे सत्य और असत्य का अद्भुत रहस्य समझाते हैं। यदि यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगे तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। हमारी श्लोक दर श्लोक क्रमबद्ध गीता यात्रा में जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आज के लिए विराम देता हूँ। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।